गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सॉलिड स्टेट के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आज हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। दूसरा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तीसरा बिंदु दोष क्या है। चौथा शॉटकी दोष किसे कहते हैं और पांचवा फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। तो एक एक करके सबको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू आप लोगों का, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। ठीक है, तो समझना, पहले समझ लो किसको कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और किसको कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। देखो इधर लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और इधर लिख देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं ना, अवयवी कण, इसमें 3 गुण होता है। पहला गुण तो ये नियमित होते हैं, नियमित मतलब रेगुलर होते हैं। दूसरा इसका आकार निश्चित होता है और तीसरा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। 3 बात याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस में, पहला ये नियमित होंगे, निश्चित होंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा ना, यह तो नियमित होगा, नियमित मतलब 4 वो है, फिर उसके बाद देखो ऐसे जा रहा है ना, निश्चित आकार का है, कोई बड़ा है कोई छोटा आकार का है, ना लंबी श्रृंखला में है। लंबी श्रृंखला अगर रहेगा तो वो लॉन्ग में रहेगा। यहाँ पे तो देखो यहाँ तक जा रहा है फिर इधर आ जा रहा है, तो इसमें ना ये रेगुलर है, ना ये डिफिनिट है, ना ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में है, ना ये नियमित है, निश्चित है, ना लंबी श्रृंखला में मौजूद है। लेकिन जब हम इसको देख रहे हैं तो ये नियमित भी है, इसके अवयवी कण नियमित भी है, इसके अवयवी कण निश्चित भी है और इसके अवयवी कण लंबी श्रृंखला में भी मौजूद है। तो इस प्रकार की ठोस को कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख लीजिएगा, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित, निश्चित तथा लंबी श्रृंखला में मौजूद हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, और इसमें लिखिएगा, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अनियमित, अनिश्चित तथा छोटी श्रृंखला में मौजूद हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो समझ गए इसमें क्या होगा, इसके अवयवी कण नियमित होंगे, निश्चित होंगे तथा लंबी श्रृंखला में मौजूद होंगे, लेकिन इसके अवयवी कण अनियमित होंगे, अनिश्चित होंगे और छोटी श्रृंखला में मौजूद होंगे। ये हो गया आपका पहला अंतर। फिर से एक बार बोल देते हैं, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित हो, निश्चित हो तथा लंबी श्रृंखला में मौजूद हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और इसमें वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अनियमित हो,
अनिश्चित हो तथा छोटी श्रृंखला में मौजूद हो से अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब अगला अंतर देखो, अगला अंतर हो जाएगा बाबू, इसे सच्चा ठोस कहते हैं, इसे सच्चा ठोस कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, ये तो ठोस की तरह दिख रहा है बस, है तो नहीं, इसलिए इसे झूठा ठोस, इसे झूठा ठोस कहते हैं। ये हो गया सच्चा ठोस, ये हो गया झूठा ठोस। इसका अगला अंतर है बाबू, यह समरूपता प्रदर्शित करते हैं, यह समरूपता प्रदर्शित करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, यह समरूपता प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है, एक जैसा। अगर किसी को काटेंगे तो इस साइड भी सेम रहे, उस साइड भी सेम रहे, तो उसको कह देंगे समरूप। और किसी को काटेंगे इस साइड भी अलग हो जाए, उस साइड भी अलग हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे, असमरूप, या फिर समरूपता शो नहीं करता है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या करेगा, समरूपता दिखाएगा, और यह समरूपता नहीं दिखाएगा। ये हो गया आपका तीसरा अंतर। चौथा अंतर लिखिएगा, चौथा अंतर लिखिएगा, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। द्रव्यनांक क्वथनांक उच्च होता है इसमें। इसमें क्या होगा, इसका द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक रेंज में होता है, रेंज में होता है। ठीक है, इसका द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित होगा, उसका द्रव्यनांक क्वथनांक क्या होगा, रेंज में होगा, मतलब फिक्स नहीं है। जैसे लोहा को आप ले लीजिएगा, लोहा क्रिस्टलीय ठोस है, उसका द्रव्यनांक क्या होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। लेकिन कुछ आप रबड़ प्लास्टिक ले लीजिएगा, तो उसका द्रव्यनांक या क्वथनांक फिक्स है, कब पिघलेगा वो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 23 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा या 25 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। उसका एक रेंज दिया होता है कि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच पिघल जाए। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, रेंज में होता है, लेकिन इसका फिक्स होता है। चार डिफरेंस हमने बता दिया है। अगला डिफरेंस लिखिएगा, इसे विषम दैसिक ठोस कहते हैं, विषम दैसिक, इसे विषम दैसिक ठोस कहते हैं, इसे समदैशिक ठोस कहते हैं, समदैशिक, इस टाइप, समदैशिक ठोस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। विषम दैशिक क्रिस्टलीय ठोस दिखाएगा विषम दैशिक, और क्रिस्टलीय ठोस दिखाएगा समदैशिक, इसमें कंफ्यूज मत होना। और देखो लास्ट इसका एक अंतर हो जाएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज, एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, सोना, चांदी, कॉपर। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, रबड़, प्लास्टिक,
इत्यादि। ठीक है, तो हमने देख लिया एक क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस के बीच क्या अंतर है। तो फिर से हम बता देते हैं क्या अंतर था। क्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण नियमित हो, निश्चित हो और लंबी श्रृंखला में मौजूद हो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अनियमित हो, अनिश्चित हो और छोटी श्रृंखला में मौजूद हो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस को झूठा ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, द्रव्यमान क्वथनांक उच्च होता है, इसका द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होगा। क्रिस्टलीय ठोस को विषमदैशिक ठोस कहेंगे और क्रिस्टलीय ठोस को समदैशिक ठोस कहेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल क्वार्ट्ज हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल हो जाएगा रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, अब सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था बाबू, सेकंड क्वेश्चन है हमारा नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, है ना। तो देखना इसमें पहले समझ लो अच्छे से। कोई ये सॉलिड है, ये क्या है, कोई सॉलिड है। ठीक, सॉलिड बना हुआ किससे होता है बाबू, अवयवी कण से, अवयवी कण से। तो ये क्या है, सॉलिड का अवयवी कण। सहसंयोजक ठोस में दो बात याद रखना, ठोस का अवयवी कण जो होगा वो अधात्विक परमाणु होगा, अधात्विक परमाणु, अधात्विक परमाणु होगा। और ये जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा सहसंयोजक बॉन्ड होगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन। समझ में आया। सहसंयोजक ठोस में दो बात याद रखना है, पहला तो इसका अवयवी कण क्या होगा, अधात्विक परमाणु होगा, और बॉन्ड कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होगा। बस खत्म हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन ऐसे, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु हो तथा जिसके अवयवी कण एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े हो उसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। और फिगर ये बना लेना है। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं हम, आंसर हो जाएगा इसका डेफिनेशन का, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु हो, अधात्विक परमाणु हो तथा जिसके अवयवी कण एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन के द्वारा सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे हो उसे सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। और उसका फिगर कौन हो गया, ये हो गया। किस चीज का फिगर है बाबू, ये सहसंयोजक ठोस का, कोवैलेंट सॉलिड का,
कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, याद भी हो गया इसमें। तो क्या बोलोगे सहसंयोजक ठोस के बारे में? वैसा ठोस जिसके अवयवी कण कौन सा क्या हो? अधात्विक परमाणु हो। अवयवी कण अधात्विक परमाणु हो तथा दोनों अवयवी कण कौन सा बॉन्ड के द्वारा बंधा हुआ हो? सहसंयोजक बंधन के द्वारा हो बंधा हुआ हो, तो उस ठोस को क्या कहेंगे? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अधात्विक परमाणु हो तथा जिसके अवयवी कण एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंधन के द्वारा बंधे हो, उसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका बिंदु दोष के बारे में। बिंदु दोष किसे कहते हैं, है ना? बिंदु दोष किसे कहते हैं? बिंदु दोष क्या होता है? पूरा फोकस यहां रखो और समझो इसको। ये कोई सॉलिड है, किससे मिलकर के बना होता है सॉलिड? अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है। पूरा अवयवी कण इसमें भरे हुए होते हैं। देखो एकदम बढ़िया वाला सॉलिड है, पूरा अच्छा वाला सॉलिड है। ठीक है, अच्छे से भरा हुआ है, व्यवस्थित ठोस है। कौन सा ठोस है? पूर्ण व्यवस्थित ठोस। अच्छे से मतलब अवयवी कण इसका जहां पे होना चाहिए वहीं है, तो इसको कहेंगे पूर्ण व्यवस्थित ठोस। और जान लो, इससे अगर कोई अवयवी कण निकल गया, कि इसके किसी बिंदु से कोई अवयवी कण निकल गया, तो इसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन? उस दोष को क्या कहेंगे? बिंदु दोष। बिंदु दोष समझ में आया? किसी पूर्ण व्यवस्थित ठोस से अवयवी, किसी पूर्ण व्यवस्थित ठोस के किसी बिंदु से अवयवी कणों का निकल जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। तो फिर से बोल देते हैं एक बार। किसी पूर्ण व्यवस्थित ठोस के किसी बिंदु से अवयवी कणों के निकल जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को कहते हैं बिंदु दोष। डेफिनेशन भी लिख देते हैं। वैसा दोष जो किसी पूर्ण व्यवस्थित, वैसा ठोस जो किसी पूर्ण व्यवस्थित, वैसा दोष जो किसी पूर्ण व्यवस्थित ठोस के किसी बिंदु से अवयवी कणों के चले जाने के कारण उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कहते हैं। कोई दम था इसमें? क्या बोल रहा है? कोई बढ़िया वाला सॉलिड था, उस बढ़िया वाला सॉलिड को क्या कहें? पूर्ण व्यवस्थित ठोस, उसके किसी बिंदु से अवयवी कण चला गया तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो गया, उस दोष को बिंदु दोष कहते हैं। कंप्लीट। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, है ना? शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं? समझो पहले शॉर्टकी दोष किसको कहेंगे।
ये कोई सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है। कौन सा ठोस है ये? आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस किससे मिलकर के बना होता है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर के बना होता है। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना। ये कौन सा ठोस हो गया? ये हो गया आपका आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस हो गया ये। आयनिक ठोस में क्या होगा? जब सेम संख्या में जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही नेगेटिव चल जाएगा। एक पॉजिटिव गया है और एक नेगेटिव चल गया, तो समान संख्या में धनायन भी चल गया और ऋणायन भी चल गया। कहाँ चल गया? कहीं चल गया होगा बाहर, इधर कहाँ गया होगा? कोई पॉजिटिव भी निकल गया और नेगेटिव भी निकल गया। तब जो इसमें दोष उत्पन्न होगा उस दोष को कहेंगे शॉर्टकी दोष। कितना आसान है। क्या कहोगे? किसी आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन के बाहर चले जाने के कारण उस ठोस में जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को कहते हैं शॉर्टकी दोष। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। वैसा दोष जो किसी आयनिक ठोस से समान संख्या में धनायन या ऋणायन, समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन के जालक बिंदु से चले जाने के कारण उत्पन्न होता है उसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष कहते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा, फिगर किस चीज का फिगर है बाबू? ये शॉर्टकी दोष का है। शॉर्टकी दोष। तो देखो बाबू, इसमें फिर से हम बता देते हैं क्या हुआ। कोई आयनिक ठोस लिए, आयनिक ठोस में समान संख्या में कैटायन निकला। देखो, एक कैटायन निकला है और एक एनायन निकला है, मतलब एक धनायन निकला है और एक ऋणायन निकला है। कहाँ से निकला है? जालक बिंदु से। इस बिंदु को कहते हैं जालक बिंदु से। तो किसी आयनिक ठोस में समान संख्या में धनायन एवं एनायन के जालक बिंदु से निकल जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं शॉर्टकी दोष। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? तो फ्रैंकल दोष में भी ज्यादा कुछ है ना। इसमें क्या होगा? इसमें भी आयनिक सॉलिड लेंगे, लेकिन इसमें उस टाइप का आयनिक सॉलिड लेंगे जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार में बहुत अधिक का अंतर हो, है ना। धनायन का आकार इसमें क्या होगा? छोटा होगा। ऋणायन का आकार थोड़ा बड़ा होगा। फिर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। फिर ये बड़ा होगा, धनायन फिर छोटा होगा, ऋणायन बड़ा होगा और धनायन छोटा होगा। इसको मिला देते हैं। अब देखो इसके बारे में क्या बोलोगे। इसमें क्या होगा? जो प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो समझो इस दोष को क्या कहते हैं। ये कौन सा सॉलिड है? आयनिक सॉलिड है। तो आयनिक सॉलिड में ये छोटा वाला पार्टिकल का नाम क्या है? कैटायन, धनायन। तो वैसा दोष जो किसी आयनिक ठोस में छोटे पार्टिकल जैसे धनायन के जालक बिंदु से, ये अभी जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु से जब वॉइड में आ जाएगा, इस जगह को क्या कहते हैं? वॉइड। ये जगह है, खाली जगह जो है, इस सबको क्या कहते हैं? वॉइड। तो क्या कहोगे? वैसा दोष जो किसी आयनिक ठोस में
धनायन के जालक बिंदु से वॉइड में आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, वैसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो लिखो डेफिनेशन, वैसा दोष जो किसी आयनिक ठोस में छोटे कण जैसे धनायन, कहां से कहां तक जाएगा, धनायन के जालक बिंदु से वॉइड में आ जाने के कारण उत्पन्न होता है, उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। दोष कहते हैं। इसका फिगर ये रहा, फिगर किस चीज का फिगर है, फ्रैंकल दोष का। लिख देते हैं फ्रैंकल दोष, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर का दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए